I'm going to show you how to connect Google Analytics और Google Tag Manager on your website। और ये बिल्कुल सिंपल है। ऐसे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स को आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप सिंपल उनको क्लिक करें। इस टाइम पे हम साइन अप हो रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर। अच्छा, जब तक ये लोड होती है तब तक हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। गूगल एनालिटिक का मकसद क्या है? गूगल एनालिटिक का मकसद है कनेक्ट करना कि किस तरह आप अपनी साइट का जो है वो तमाम एक तरह से साइट को ट्रैक करना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स कितने आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, और ओवरऑल जो वेबसाइट के ऊपर जो एक्टिविटी चल रही है उसका डेटा लेना। अच्छा, अब हम सिंपल है कि आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आपने सिंपल है कि यहाँ पर वो कह रहा है अकाउंट नेम, तो आप अकाउंट नेम में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो कि आप एक अकाउंट का रखना चाहें। जीमेल का एक अकाउंट है, आपने उसके ऊपर आपने गूगल एनालिटिक को कनेक्ट करना है। आपने उस अकाउंट का कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं, इस एक एनालिटिक के अंदर आप कई वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, इससे पहले कई थी, लेकिन ये है कि आपको लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी का इंटरफेस किस तरह दिखाई दे रहा है, किसी का इंटरफेस कैसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टार्ट जब आप बिल्कुल ज़ीरो से न्यू एनालिटिक कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, इस तरह का होता है। आपने साथ साथ बताती चलूँ कि आपने आयशा के नाम से मैं एक अकाउंट क्रिएट कर देती हूँ अपने अकाउंट का, और गूगल प्रोडक्ट है सर्विस से डन किया आपने। डन करने के बाद आप इसे कर सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये जो है वो प्रॉपर्टी नेम का पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी नेम ऑनर का कोई भी लगा दें, आप कर दें कि मार्केटिंग कर लेते हैं। जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रिपोर्टिंग टाइम जोन जो है आप बताएं कि कौन सा होना चाहिए। तो हम डेफिनेटली जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपने उसी कंट्री को मेंशन करना है। हम यहाँ पर पाकिस्तान को करना चाहेंगे तो हमने पाकिस्तान को किया। पाकिस्तान को जैसे ही करते तो टाइमिंग भी आपकी सामने मेंशन हो गई। अब बात की करेंसी, आप जिस जगह पे प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो तो उसकी करेंसी का क्या है। करेंसी का डेफिनेटली जिस कंट्री को आप कर रहे हो उसी को मेंशन करोगे। हमारा जो है वो चलता है पाकिस्तानी रुपी चलता है, हमने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद हम इसे नेक्स्ट पर कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है बेसिकली कि आपकी बिज़नेस की कैटेगरी क्या है। आपने 2-3 चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो वैसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। सेकंड होता है कि अगर नहीं है सेम वही तो आप उसी से मिलती जुलती जो आपको नज़र आती है सिमिलर, आप वो सिलेक्ट कर दें। अगर सिमिलर भी आपको नहीं नज़र आती तो फिर आप अदर ऑप्शन भी होता है, आप अदर में भी जा सकते हैं। हमने मार्केटिंग का किया, मुझे ऑनलाइन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी तो इसलिए मैं इनको अदर कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन में ये भी इंटरनेट मार्केटिंग होती, ऑनलाइन मार्केटिंग होती, मैं सिलेक्ट कर देती, मैंने अदर कर लिया। अब सेकेंड और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमारे सामने आ रही है वो पूछ रहा है आपके बिज़नेस का साइज़ क्या है, कि आप स्मॉल साइज़ है 1 to 10 एम्प्लॉय हैं, मीडियम में 11 to 100 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, 101 to 500 एम्प्लॉय आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई। हमारे में स्मॉल है 1 to 10 के राउंड अबाउट 1 to 10, और मैं इसे ओके कर देती हूँ। मैं तमाम जो है वो डेटा मुझे चाहिए तो एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा और आप इसे डन कर दीजिएगा। कुछ जो 2-4 बार आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्रिएट जो है वो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सिंपल है, मैं इसे क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, क्रिएट करने के बाद फिर आप यही तो आपसे पूछ रहा है जी सर्विस एग्रीमेंट फॉर योर कंट्री रीजन को आप क्लियर दोबारा से सिलेक्ट करें। हम पाकिस्तान को मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरा पाकिस्तान ही है, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, आप इसे थोड़ा रीड करें। अदरवाइज़ जो है वो आपको वैसे रीड तो करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है तो सिंपल है, मैं इसे ओके कर आई आल्सो एक्सेप्ट दिस ओके।
और नेक्स्ट को फिर मैंने जो है वो ये हमसे कहता है जी आप तमाम चीज़ों को पढ़ लें, रीड कर लें, क्या पॉलिसीज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें। हम दोबारा से इसे ओके ही करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से हमने इसे डन किया। मैंने इसे ओके कर लिया और आई एक्सेप्ट, ठीक हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद जो इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है, मैं चाहूँगी कि मैं इस तमाम को जो है मैं तमाम चीज़ें अपडेट्स जो हैं वो भी जानना चाहूँगी कि मुझे अपडेट्स मिलती रहें। ठीक हो गया। अच्छा अभी अक्रम टाइमिंग्स एनालिटिक्स कंटेंट मतलब सपोर्टिंग, ओके ओके हो गया। अच्छा अब आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस आ रहा है, आपके पास आप स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा कहाँ कहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो आपने अगर आपका वेब का है तो आप वेब कर लें, आपको तीनों है तो तीनों को कर सकते हैं। iOS ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं और डन कर दें। अच्छा इसमें यह है कि मेरा वेब का है, मैं वेब का कर लेती हूँ। जितनों का है आप कर सकते। अब ये कह रहा है यहाँ पे आके कि काइंडली जो है ना आप अपने वेबसाइट का यूआरएल दें। तो वेबसाइट का यूआरएल HTTPS ऑलरेडी डाला हुआ है, हम कर देंगे www.com। ठीक हो गया। स्ट्रीम नेम आपने जो रखना है आप रख लें। आयशा में रख लेती हूँ, आयशा रख लेती हूँ। अच्छा जी इसके बाद जो है वो आपने क्रिएट कर देना है स्ट्रीम को। हम जैसे इसे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है चीज़ों को अपडेट करने में। नेट का इशू भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले जाता है आपका। अच्छा नेटवर्क एरर की वजह से हम थोड़ा सा बैक हुए हैं, फिर प्रोसेस हमारा बीच में जो है वो ड्रॉप हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ आता है, जो जिस इंटरफेस को मैंने आपको दिखाया उससे क्लिक करने के क्रिएट करने के बाद फ़ौरन आपको एक कोड नज़र आता है, जो कि किसी जगह पे हमने उस कोड को जाके इंटर करना होता है, लेकिन वहाँ कोड तक हम नहीं पहुँच सके, नेट स्लो था। तो दोबारा हमें रिफ़्रेश करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सिंपल है, इस तरह से आप ले सकते हैं कि जैसे आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हो या थर्ड टाइम आपको इस तरह कोड मिस हो गया है तो आप दोबारा उस कोड तक हम कैसे पहुंचेंगे। अच्छा सिंपल है, आपने जो है वो स्ट्रीम डेटा स्ट्रीम को आपने क्लिक किया क्योंकि वहीं पर ही हम थे। अच्छा उसके बाद आप जो है वो इसे क्लिक करते हैं, अभी क्योंकि डेटा नहीं था तो इसलिए आपको एरर दे रहा है और कुछ भी नहीं है। व्यू टैग मैनेजर इंस्ट्रक्शन जो है, अच्छा जी आप इसे थोड़ा सा अगर नीचे कर देते हैं तो हम इसे कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट को क्लिक करके इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने अपने उस टैग तक पहुंचना है जो टैग हमारे से मिस हो गया। अच्छा अब आप ये देख लें, आप इस तरह के आप जिस जगह पर हमने आपको बताया और रिफ्रेश में हम बैक हो गए थे, आपको इस तरह की चीज़ों पे नहीं, आपको टेक वो नज़र जो कोडिंग नज़र आनी थी वो कोड कहाँ पर था। अगर नेक्स्ट आपसे भी मिस हो जाता है, नेक्स्ट दोबारा उस कोड तक पहुँचना है, आपने उस आईडी के कोड तक पहुंचना है जो कि कोड हमें चाहिए। तो हम कैसे पहुंच रहे हैं, इसी तरह हमने आना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। डेटा स्ट्रीम से हम आते हैं और किस तरह से हम फॉलो करते करते उसके बाद हमने इस तरह से इस तरह के इंटरफेस में आए। आने के बाद अच्छा जी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस या फिर आप चलें इसे क्लिक किया। अब इस तरह के आपको जो आपको एक इंटरफेस नज़र आया, एक सेकंड पेज नज़र आया है, इसमें है जी आपने इंस्टॉल मैन्युअली। अच्छा जो चीज़ मैं आपको कह रही थी कि आपके सामने एक फ़ौरन से एक पेज आता है, कोड आता है जिसके अंदर, तो अजी आपका ये टैग जो है वो गूगल टैग जो है वो ये कोड है। अच्छा आप इसे करेंगे कॉपी, क्लिक करेंगे ये कॉपी हो गया। अब आपकी साइट पर इसे कैसे पहुंचना है, हमने साइट अपनी WP एडमिन को ओपन किया हुआ था। सिंपल है कि हमने जिस तरह किसी भी प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए कुछ प्लगिंग की, कुछ सपोर्टिंग कुछ टूल्स को यूज़ करना होता है। जब हम वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे होते हैं तो हमें प्लगिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा इसी तरह हमें जब SEO का काम कर रहे होते हैं वेबसाइट पे तो भी हमें प्लगिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैसे हो सकता है, सिंपल है, आप प्लगिंग में आए, पहले भी हमने आपको बताया, आपने इसके अंदर इंस्टॉल में नहीं या ऐड न्यू में, क्योंकि इसका पहले एक था तो मैंने दोबारा से जो है वो इसे डिलीट किया था। पहले था इस वीडियो के लिए मैंने इसे दोबारा करने कुछ आपने टाइप करना है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट है। आप इसको सिंपल मैं इसी टाइम आपको बता दूँगी कि कौन सा प्लगइन है जो आपके काम आएगा।
साइट को कनेक्ट करने में हेडर एंड फुटर। जी हमने फुटर हेडर एंड फुटर अगर हम टाइप करते हैं तो हमें ये कई प्लगइन नज़र आ रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको रीड करें, जो प्लगइन आपको ज़्यादा फंक्शनलिटी देता है उसे इंस्टॉल कर दें। अच्छा, मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो मैं हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट को करती हूँ, तो इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी इसको फर्स्ट देती हूँ, क्योंकि इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इन्हें जैसे आपने इंस्टॉल किया, आपसे एक्टिव का बटन ओके कर देंगे। एक्टिव करने के बाद क्या होगा, ये प्लगइन एक्टिव हो गया अपनी साइड पर। आपने सिंपल लेफ़्ट साइड पर जो है वो सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप थोड़ा सा ये नीचे आते हैं, इस पेज के अंदर नीचे आते हैं तो आपको नज़र आता है फुटर एंड हेडर एंड फुटर का वही टैग। अच्छा, ये आप देख लें, ये मैंने पहले इन किया हुआ था, ये आपको खाली मिलेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये आपको एम्प्टी मिलेगा, इसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ऐड किया हुआ था तो इसलिए, और फिर डिलीट भी किया था, लेकिन ऑटो पे ये इंस्टॉल हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा, जो कोड आपको मिला था ये मैं आपको बता दूं, ये कोड जो गूगल एनालिटिक का आपने क्रिएट किया, डेफिनेटली ये कोड एक ओनर ही होगा जो कि अपने वेबसाइट के एडमिन साइट पे जाके इसे रखेगा। और ये मुझे कैसे पता चला कि हमें कैसे पता चला कि ये फुटर में रखूं या हेडर में इसको रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो दो बॉक्स मिले हुए हैं। तो सिंपल है, अगर आप इसे थोड़ा रीड करते हैं तो द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इफ एनी विल बी इंस्टॉल इनटू हेडर सेक्शन इज ओ। ठीक है। अच्छा, ये अब ये क्या चीज़ है, हम इसी को जाके थोड़ा सा आपको दिखा दूं तो ये आपको बता दें, गूगल टेक्निक कॉपी इंस्टॉल इमीडिएटली द आफ्टर द हेडर। ठीक है, ये हेडर के अंदर इसे रखना था और हमने इसे हेडर के अंदर रखा। इसके बाद आप हेडर के अंदर रखें, जैसे ही इसे सेव सेटिंग कर दे, चले हम आपको करके भी दिखा देते हैं। हमने इस कोड को सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये अपडेट हो गया, अब इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये कोड यहाँ पर आ चुका है। हम वापस अपनी साइट पे जाते हैं, क्योंकि हमने तो ये ऐड कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हमने कर दिया क्लोज़। इसे हमने कर दिया क्लोज और हम सिंपल है, हम अपने अब देखते हैं कि गूगल एनालिटिक हमारी साइट के ऊपर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, सिंपल है कि मैं इस टाइम पे रिपोर्ट में जाऊंगी। रिपोर्ट में जाने के बाद जो है वो, अब ये देखें यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी तरह भी अगर मैं ट्राई करती हूँ मैं एक साइट को जो है वो ओपन करने की कोशिश करती हूँ। जब तक ये ओपन हो जाती है तब तक मैं एनालिटिक एक्टिव कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ आवर्स ले सकता है। जब तक विजिटर्स आपकी साइट पर आएंगे तो वो आपको डेटा शो करना शुरू कर देगा, डिफरेंट पेजेस के, डिफरेंट साइट्स के। तो ये जी एक तरह से हम ना अपनी साइट पे पहुंच रहे हैं, जो कि इस कोड साइट को मैंने ओपन किया। मैनी टाइम्स हो सकता है कि इस टाइम पे ये शो कर दे कि एक विजिटर्स आपकी साइट पर है, क्योंकि हमने ओपन किया हुआ है, पर पॉसिबल है कि कुछ टाइम भी ले सकता है, लेकिन ये इस टाइम पे एक्टिव है। अच्छा, हमने इसे कर देते हैं इक्वेशंस ओवरव्यू। आप इक्वेशन ओवरव्यू में आपको जाना पड़ता है ताकि वहाँ पे आपको प्रॉपर डेटा जो है वो नज़र आता है। बट ये है कि अभी नेट स्लो होने की वजह से जो है वो चीज़ें शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे आपको जो है वो क्लिक पड़ता है साइट पर तो गूगल एनालिटिक आपको साइट दिखा देता है। मैं एक और भी चीज़ करके देखती हूँ, मे बी कि ये आपको इस टाइम पे ओके कर दे, सेव एंड सेटिंग्स। सेव एंड सेटिंग्स के बाद मैं इसे क्लोज ही कर देती हूँ साइट को, और मैं हम कोशिश करते हैं अपने एनालिटिक के अंदर जाइए। देखें जी,
पाकिस्तान के अंदर इन लास्ट 30 मिनट्स में यूज़र जो है वो हमें शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर क्लिक किया था। तो ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको डेटा में यूज़र्स है, न्यू यूज़र्स कितने, ये आपको जैसे जैसे आपको क्लिक करते हैं, आप एड चलाते हैं वेबसाइट के ऊपर या आप एसईओ करते हैं, तो आपको यहाँ पर डेटा मिलना शुरू हो जाता है। अब आप ये सेकंड चीज़ कि आपको एक एनालिटिक इस जीमेल के अकाउंट पर मिल गया है। अब आपके 2-4 वेबसाइट और भी हैं, आप ज़ाहिर बातें नहीं चाहते कि हर जीमेल के इतने जीमेल्स के हर जीमेल के अकाउंट के ऊपर मैं बनाऊं, तो सिंपल है, आप एडमिन में आएंगे, क्रिएट अकाउंट का क्या एक क्रिएट और अकाउंट कर देंगे, ठीक है, या क्रिएट प्रॉपर्टी में बल्कि अब हम आपको ये एक चीज़ करके दिखा देते हैं। ये दी ऐड अकाउंट पे चले गए, सेम वैसा ही नज़र आ रहा है, आपने कर दिया। हम इस टाइम पे ये SS बल्कि नहीं, हम चेंज करते ताकि मुझे आइडिया हो जाए, तो मैं इसे कर लेती हूँ बिजनेस का कर लेते हैं और हम वैसे ही कर लेते हैं। देखिए सेम सेम जो है आपका वैसा ही इंटरफेस है और आपका कोई भी इसमें बिजनेस कर लेते हैं। आपका कैटेगरी का था, कैटेगरी के अंदर बल्कि नहीं से सॉरी हमारा क्या था जी, हमने पहले प्रॉपर्टी नेम का किया, फिर जी हमसे पूछ रहा है जी आपका, तो हम इसे पाकिस्तान कर दें या कनाडा कर दें, जो भी है, यूके कर दें, टाइम जोन भी है, डॉलर या रुपी हो गया हमारा, रुपीज़ कर दिया। ये हम आपको सेकंड का बता रहे हैं जी, सिंपल है, आपने किया स्मॉल बिजनेस है स्मॉल कर दें, या लार्ज है तो चले हम लार्ज का कर लेते हैं। उसके बाद हमने इन तमाम को जो है वो क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद हम इसे सिंपल है, हमें एक यानी कि हम एक दूसरी वेबसाइट को भी इसके ऊपर जो है वो ऐड कर रहे हैं। आपने अपने रीजन को फिर दोबारा से पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे किया ओके, ओके करने के बाद सिंपल है कि आपने एक और को भी मार्क किया और देन आप एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको एक और चीज़ आपके सामने अब क्रिएट हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब फिर से वेबसाइट मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, चलें जी मैम कोई ना कोई दे देते हैं, .com टाइटल.com कर दिया। ये कर लेती हूँ BUSINESS बिजनेस। अच्छा ये मैंने अब नाम भी दे दिया और मैंने इसको कर दिया क्रिएट का। अच्छा अब आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ये क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, लोडिंग टाइम ले रहा है, ये लें। अब ये चीज़ थी जो मैं आपको पहले बताना चाह रही थी, जब आप इसे पहली बार कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपके साथ, फिर से मैन्युअली करने के बाद ये कोड आपको मिला, ये कोड जाके आप अपने उसी तरह डैशबोर्ड में आपने हेडर के अंदर रखा। अब देखिए आपने जिस वेबसाइट को अकाउंट जीमेल का एक ही मैंने यूज़ किया, इसके ऊपर एनालिटिक एक ही मैंने बनाया है और उस एनालिटिक के अंदर मैं एक दूसरी साइट को जो कनेक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये कोड मेरे पास है, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं करना चाह रही दूसरी साइड को भी, क्योंकि ये मैंने तो आपको एक डमी दिखाया, तो करने के बाद ओके डन हो जाएगा और डन होने के बाद इसे कर दें क्लोज। अच्छा अब आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितने अकाउंट बने, 2 अकाउंट शो हो रहे हैं। जब आप वहाँ पर अपना कोड जो है वो हेडर के अंदर जाके रख देंगे, सेव कर देंगे, डेफिनेटली हेडर के अंदर एक ही आपकी ट्रैकिंग का कोड जा रहा है, एनालिटिक का 2 नहीं जा रहे, क्योंकि आप एनालिटिक एक ही यूज़ कर रहे हैं, जीमेल का एक ही अकाउंट है जिसके ऊपर एनालिटिक आपने अकाउंट बनाया है और उस एनालिटिक के अंदर डिफरेंट वेबसाइट आप कनेक्ट कर रहे हो, तो जो कोड है वो डेफिनेटली हर वेबसाइट के अंदर उसी के अकाउंट का कोड जा रहा होगा। जैसे इन्होंने अकाउंट दिया तो मैंने जाके कोड रख दिया और मैंने जाके सेटिंग को अपडेट कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेटिंग को अपडेट करने। अब आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब देखें, जब भी आपने ओपन करना होगा अकाउंट तो आप कर सकते हैं, कैसे जी, सिंपल है, हम पहले तो चले जाएंगे होम के ऊपर,
मैं आपको बल्कि क्लोज़ करके ही दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी लगे चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल एनालिटिक्स, ये जी हमने क्लिक किया, आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आप डेली रूटीन पे से क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद सिंपल है, ये आपके सामने इस तरह से पेज आ गया जी, नोट रिसीव द वेबसाइट। अच्छा, अब आप सिंपल है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप आशा का जो है वो ये अकाउंट पहला वाला था, हम इसका डेटा देखना चाह रहे हैं जी, ये हमने कर लिया, ये वाला था, ओपन कर लेते हैं क्योंकि सेकंड वाली को हमने पूरा प्रोसेस ही नहीं किया ना, तो वो फिर योर रेडिस कलेक्शन इज़ एक्टिव, ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, आपने होम पेज पे रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये विजिटर जो पहला था वो 30 मिनट्स का, वो आपको बता रहा है और ये डेटा यहाँ पे देना शुरू कर देगा। इससे एक और चीज़ भी आपको बताती चलूँ क्योंकि ये मस्ट है आपको बताना, और वो किस तरह कि हमने गूगल एनालिटिक को क्लिक किया। गूगल एनालिटिक को क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो कि आपने, ये मेरी पहले से एक अकाउंट है जिसके ऊपर जीमेल के अकाउंट के ऊपर गूगल एनालिटिक कनेक्ट है, 2 साइट्स पहले ही लगी हुई हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 5 विजिटर्स, गुड। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पर ये देखें डिफरेंट अकाउंट हैं। अब जब मैं एक गूगल एनालिटिक के अंदर 3 4 6 10 जितनी भी है मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। मैंने पीएसएस का करना है या टर्टल का करना है, चलो पीएसएस का मैंने कर लिया, और करने के बाद इसे एक मैंने ओपन करना है, इस तरह मैं ओपन करूँगी। अच्छा, ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ से डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट पर आप इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप कब का डेटा देखना चाहते हैं, 90 डेज़ का, 30 डेज़ का, 7 वीक का, सारों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, या आप 28 डेज़ का मैंने किया हुआ है और डन है। 28 दिनों के अंदर जो रिजल्ट्स मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपको ये भी कुछ नज़र, आप इन थोड़ा सा इनको रीड करेंगे तो इट्स इजी फॉर यू कि आप इसे अंडरस्टैंड कर जाएंगे। यहाँ पे ये यूज़र बाय कंट्री जो हैं वो ये नज़र आ रहे हैं आपको, साथ साथ इनकी नंबरिंग भी यूज़ आ रही है कि कितने यूज़र्स आपको कहाँ से क्लिक पड़ रहे हैं देखा जा रहा है, ठीक हो गया। आपका सेशन जो है वो एक सेशन कर रहा है एक बंदा, 2 सेशन कर रहा है, 3 ऑर्गेनिक सर्चेज जो हैं वो सेशन इनके इतने जा रहे हैं जी। आपके डायरेक्ट रेफरल, ये क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक सर्चेज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक जो कि ऑर्गेनिक सर्च से आपको एसईओ के रिजल्ट से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है कि जो लिंक किसी के साथ शेयर किया, क्लिक करने के पर वो आपके पास डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। रेफरल क्या होंगे कि जो बैक लिंक्स आप कह सकते हैं कि वो कोई भी वेबसाइट आपको रेफर कर रही है कि आप इस साइट्स पर जाएं। ये आप ऑर्गेनिक सोशल्स है, ऑर्गेनिक वीडियो के थ्रू, जो अनसाइंड है, अच्छा जिनका कुछ नहीं आइडिया लग रहा। अच्छा, इक्वेशंस हैं, ओवरव्यू आपने किया। ओवरव्यू के अंदर अगर हम आते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, नॉर्वे और पाकिस्तान। अच्छा, ये सारे रिजल्ट्स जो मैं आपको बता रही थी ये सेम वही हैं। फिर आप यूज़र इक्वेशंस को अगर आप करते हैं तो हम यूज़र इक्वेशंस को भी देखना चाहेंगे जी। यूज़र इक्वेशन फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप, ठीक है, किस चैनल से आया था वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है। इंगेजमेंट, अच्छा इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र कितनी थी, उसके कितना टाइम जो है वो आपका क्या ड्यूरेशन रही है इंगेजमेंट की वहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं। मज़ीद भी डेटा यहाँ पर वो प्रोवाइड कर, एवरेज ऑफ इंगेजमेंट टाइम भी बता रहा है कि किस पेज के ऊपर कितना टाइम उसने स्पेंड किया। याद रहे कि आपका टाइम जितना ज़्यादा होगा पेज के ऊपर उतनी परफॉर्मेंस, उतना एसईओ में उसे प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें देख रही हैं। एंगेजमेंट, न्यू यूज़र्स जो थे वो कितने थे, तो ये तो थे जो पहले के थे जी, आपको बता रहे न्यू यूज़र्स ये है जी, आप कितने नज़र शो कर रहा है। डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिक सर्चेस में न्यू यूज़र्स कितने। ट्रैफिक इक्वेशंस को आप देखना चाहते हैं तो ट्रैफिक इक्वेशंस को आप देख सकते हैं जी। अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक यूज़र बाय सेशन डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप ओवर टाइम कहाँ से चीज़ लोग आ रहे थे, ये आपको डायरेक्ट है। दूसरी चीज़ भी आपको ये बता रहा है किस प्लेटफॉर्म से ये आपको मिले हैं। अच्छा, सेशन डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप है, सेम लाइक कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, डेटा दे रहा है। अच्छा, आप इंगेजमेंट की तरफ से आते हैं, ओवरव्यू करते हैं इंगेजमेंट के अंदर, तो वो आपको इंगेजमेंट का टाइम बता रहा है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम, इंगेजमेंट पर सेशन के लिए उसने एक सेशन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया। 1 मिनट 35 इज़ ठीक है, बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। और इट मीन दैट कि उस यूज़र को अपने काम की चीज़ मिल रही है आपके पेजेस के ऊपर, आप ये देख सकते हैं जी। ये भी बताएं, इंगेजमेंट बाय द नेम,
वो ये आपको जो है वो स्टार्ट कब उसने किया, सेशन स्टार्ट कब किया, और उसने फर्स्ट विजिट कब किया था, स्क्रॉल कर रहा है, क्लिक कर रहा है, एड्स कन्वर्ट जो है वाट एवर, पेज व्यू जो कर रहा है वो आपको सारा डेटा दे रहा है। ठीक है, पेज व्यू भी हो रहा है। इवेंट्स का है जी, हम इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको पेजेस एंड स्क्रीन्स, पेज एंड स्क्रीन्स क्या है, ये जी आपको सारा जो डेटा नज़र आ रहा है कि पेज कौन से ओपन हुए थे, वो तो आपको सिर्फ जनरली बता रहा था कि क्लिक्स वगैरह का कि इतने पढ़ रहे हैं, किन किन जगह से पढ़ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। बट यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके वो पेजेस कौन से हैं जिसको देखा जा रहा है, वो पेज कौन से हैं, पेज एंड स्क्रीन। तो इसमें जी ने ये आपके पेजेस के यूआरएल बता रहा है कि जी ये पेजेस है और उनकी ये परफॉर्मेंस है इस टाइम पे ना। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये फिर आप अगर थोड़ा सा माउस को लेके इस तरह से घुमाएंगे तो ये डेट वाइज आपको बता रहा है कि जी 5 मार्च को जो है वो 26 थे। अच्छा जी, फिर आपको ये सारे रिजल्ट्स कौन कौन से पेजेस किस किस डेट पर जो है वो व्यू हुए हैं या कि ओपन किए गए। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं पेज टाइटल और उसके भी क्लासिफिकेशंस, क्लास, तो ये आपको जी पूरे यूआरएल कंप्लीट दे रहा है। और उसके बाद आपको बताया कि उसके व्यू क्या थे, सर्च चीज़ें में अगर देखा जाए तो व्यू नज़र कितने टाइम्स आ रहे थे, फिर यूज़र्स जो हैं टोटल नंबर ऑफ़ एक्टिव यूज़र कितने थे, किन किन पेजेस पर वो वो आपको बता रहा है। व्यू पर यूज़र जो था वो क्या रहा, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना टाइम उसने वो इंगेज रहा वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। लैंडिंग पेज क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि लैंडिंग पेज इट मीन दैट के होम पेज, नहीं ऐसा नहीं है। होम पेज अलग होता है, आपका होम पेज तो एक ही होता है जो आपके वेबसाइट का डोमेन पेज फर्स्ट आ रहा है। बट लैंडिंग पेज क्या होगा, हर यूज़र का डिफरेंट हो सकता है। एसईओ के अंदर डिफरेंट कीवर्ड जब सर्च किए जाते हैं तो हर पेज जो है वो हर यूज़र का हर प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से डिफरेंट पेज होगा। जिस पेज पे वो लैंड करता है वही उसका लैंडिंग पेज कहलाता है। सेशन बाय द लैंडिंग पेज ओवर टाइम, तो ये आपको जी बता रहा है कि किस किस डेट को जो है वो लोगों ने विज़िट किया या कि लैंडिंग पेज उनके जो थे वो ये तमाम डेटा आपको दे रहा है। आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद आपको लैंडिंग पेज जो है वो ये रहे हैं आपके NVQ का है, ये सेफ्टी निबोश इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके सेशन जो हुए वो 1 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं निबोश के 65 हुए, फिर उसके यूज़र जो थे इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट 39 थे, फिर उसके बाद जो है न्यू यूज़र्स जो हैं वो निबोश इंटरनेशनल 32 हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 32 अच्छी चीज़ है कि एक न्यू यूज़र का आना, क्योंकि 39 का मतलब है कि जो पहले वाले थे उनका अराउंड अबाउट कोई हम कह सकते हैं सिक्स यूज़र्स जो थे वो पहले वाले हैं, और बाकी इनके जो हैं वो यूज़र्स 32 न्यू यूज़र्स में आ रहा है। 1 मिनट 14 सेकेंड्स अच्छा टाइम है कि उन्होंने अच्छा एक टाइम स्पेंड किया। और 100 ऑफ टोटल कन्वर्जन, तो वो भी आपको ये आपको बता रहा है जी 51%। अच्छा, फिर इसके अंदर अगर आप दूसरी चीज़ें देखेंगे तो वो आपको सारा डेटा देता है, 1 बाय 1 आप रीड कर सकते हैं। अभी तक का जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। गूगल एनालिटिक को अगर आप बात करते हैं कि इसकी एक एक चीज़ को रीड, एक गूगल एनालिटिक का एक और भी है जो मैं आपको बताऊंगी। गूगल एनालिटिक 360 आई थिंक सो कि मैं या फिर इसका पेड वर्जन जो है। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा 360 ही है, मैं ठीक थी बिल्कुल, समटाइम सेंस निकल जाता है। अच्छा, जो गूगल एनालिटिक फ्री का है वो तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के लिए इनफ है। बट कि अगर जहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ 10-15 काम कर रहे हैं इट्स गुड। बट जिनकी भी वेबसाइट जिनका प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा हैं और ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, एक लार्जेस्ट कंपनी है, तो उसके लिए अगर क्लाइंट पे कर सकता है और उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर मज़ीद डेटा और मज़ीद जो आपको इंटरफेस यूज़ करने के लिए फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है, टूल्स उसके अंदर जो मज़ीद दिए जा रहे हैं यूज़ करने के लिए, उसके लिए फिर द पेड प्लान गूगल एनालिटिक 360 है, पेड वर्जन है। और ये आपको जो है गेस्ट ऑफ 12 समथिंग 12,500 जो है वो
डॉलर में पड़ रहा है पर मंथ, ठीक है, और ये इसकी ये आपको सारा बता रहा है कि पेड वर्जन इसका कितने में पड़ सकता है। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी बड़ी कंपनी है, आपको ज़रूरत मेरे ख्याल में तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी कंपनी के 10 to 20% जो हैं वो एम्प्लॉय हैं और आपका डेटा अगर आपका इन मेरे ख्याल में तो ये एक इनफ है कि अगर हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कि किसी की एज अ नॉलेज वाइज के इसके पेड भी हैं और आप यहाँ पर इसकी प्राइसिंग और तमाम चीज़ों को रीड कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसी जगह पे आप जॉब करते हैं जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी है, इस तरह की जो है वो वर्किंग है कि जहाँ पर कि डेटा इतना है या कहें कि एम्प्लॉयज़ इतने हैं, क्या इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पर फ्री का काम इज़ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर पेड में फिर अगर कंपनी पे कर सकती है तो वो पेड पर भी जा सकती है। उम्मीद है कि आपका जो गूगल एनालिटिक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। गूगल एनालिटिक ट्रैकिंग है कि आपकी वेब परफॉर्मेंस के कई क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वेबसाइट गूगल एनालिटिक और गूगल टैग मैनेजर एक ही चीज़ है। गूगल एनालिटिक और कंसोल, इसके बाद एक कंसोल की वीडियो बनेगी, लेकिन कंसोल क्या बेनिफिट क्या है, कंसोल का और एनालिटिक ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि गूगल एनालिटिक आपको ओवरऑल डेटा देता है, लेकिन गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपको बेसिकली आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, आपकी कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस क्या है, आपके पेजेस की परफॉर्मेंस क्या है, आपके वेबसाइट का लोड टाइम, उसकी ऑप्टिमाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है बेसिकली, और उसे आप बेटर कैसे बना सकते हैं। तो आपके लिए ये दोनों चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंसोल का बताएंगे, लेकिन ये याद रहे कि जिस अकाउंट से आपने एक जीमेल के अकाउंट से एनालिटिक, दोबारा बताती चलूँ, जीमेल के अकाउंट से आपने एनालिटिक को कनेक्ट किया, एनालिटिक को कनेक्ट किया है, उसी जीमेल से ही आपने कंसोल को एक्टिव किया, तो वो इजी होगा आपके लिए और वो विद इन फ्यू मिनट्स में ही वो आपका एक्टिव हो जाएगा। बट जैसे कि गूगल एनालिटिक फ़ौरन आपको रिजल्ट्स देता है, इस तरह आपको कंसोल नहीं देता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट कि ये है कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।